ये देखा बिहार चुनाव के तालमेल बहुत बढ़िया जारी है और जिस प्रकार से लगातार एनडीए हम बढ़त बनाए हुए हैं। आपको फिर चलते हैं सीधे अंत उपचुनाव में, किस प्रकार से अंत उपचुनाव में जो समीकरण है वो सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक लगातार हमसे बने हुए हैं, सुबह से लगातार अतीक वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। अतीक, जिस प्रकार से लगातार एक त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ था, अभी भी एक टक्कर नजर आ रही है, पर फिर भी जो एक बड़ी बढ़त कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई ने बना रखी है, क्या लगता है अभी क्या रुझान सामने आ रहे हैं लेटेस्ट वहां से? लक्ष्य में आपको 13वें राउंड की जो अपडेट थी, लेकिन अब 14वां राउंड हो गया है, क्योंकि अभी बिल्कुल 1 मिनट पहले ये अपडेट आई है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको दूं, जो अभी 14वां राउंड आया है उसमें प्रमोद जैन भाया को 51,012 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं मोरपाल सुमन को 38,634 वोट मिले हैं और वहीं नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको 39,692 वोट मिले हैं। यानी कि जो अपडेट नया आया है और जो टोटल वोट है वो भी आपको एक बार बता दूं, 1,33,678 वोट जो टोटल वोटिंग हुई है ये उसके आंकड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया है कि प्रमोद जैन भाया निश्चित तौर पर शुरुआत से बढ़त बनाए हुए और हर राउंड में वो कहीं ना कहीं एक एक छलांग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये 14वां राउंड में भी देखिए, जैसे कि हमने 13वें राउंड के बारे में आपको जानकारी दी कि 10,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, तो ये 14वां राउंड भी आगे, इसमें भी वो कम से कम 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये जो राउंड बढ़ रहे हैं आगे, अब तक 6 राउंड बचे हुए थे लेकिन अब 5 राउंड ही बचे हुए हैं और 6 राउंड के बाद में, तो इस तरीके से लगता है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे प्रमोद जैन भाया का हर राउंड में 1,000 वोट बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक लगातार घोषित होंगे, जब तक आती है मुझे लगता है एक बड़ी बढ़त के साथ प्रयास की फायदा होगा। जो एक मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ था, परंतु जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि जो 14वां राउंड है, 14th राउंड, इसमें भी लगातार प्रमोद जैन भाया ही बढ़त बनाए हुए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो भाजपा प्रत्याशी है मोरपाल सुमन और नरेश मीणा में जो टक्कर देखने को मिल रही है, परंतु इन दोनों की टक्कर में प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं, प्रथम स्थान में लगातार चल रहे हैं। अभी जो 6 राउंड और बाकी हैं, क्या लगता है कि क्या रुझान है अतीक वहां पे? और 15 राउंड की मुझे लगता है जो मतगणना शुरू हो गई होगी, क्या लगता है कि क्या जो नरेश मीणा है या मोरपाल सुमन है, क्या इस बढ़त को, इस जो गैप है, इसको कवर कर पाएंगे इसमें? लक्ष्य, हालांकि राजनीति में कुछ भी चीजें निश्चित नहीं रहती हैं, मतगणना चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज तो हमेशा से बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें शुरुआत से लेकर के अब तक 14वें राउंड तक प्रमोद जैन भाया तो आगे ही, ये बात तो बिल्कुल खुले तौर पर है। अभी 6 राउंड बचे हैं, 6 राउंड में कितना ज्यादा कुछ वोट नरेश मीणा के पक्ष में आता है कि जो है बीजेपी के पक्ष में जाता है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अगर एक सिलसिले को बनाए रखेंगे, इसी एवरेज को अगर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया ही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो लीड है, लीड एक बहुत बड़ा मार्जिन तय कर रही है, एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। 1,000-2,000 की जब वोटों का अंतर होता है तो कहीं ना कहीं जब कभी ऐसे जो ईवीएम्स खुलते हैं, 1 राउंड 2 राउंड में तस्वीर बदल जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ खास परिवर्तन मिलेगा। बढ़त बनाए हुए हैं प्रमोद जैन भाया, परंतु फिर भी त्रिकोणीय बना हुआ है और कब चेंज हो जाए, कब एक परिवर्तन देखने को मिल जाए, कब कौन सा प्रत्याशी बढ़त कर ले, ये अभी नहीं कह सकते। फिलहाल चलते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग की ओर, रुक करते हैं ब्रेकिंग की ओर। अंत उपचुनाव मतगणना जारी है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया बढ़त करते नजर आ रहे हैं। 13वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे हैं। वहीं भाजपा के मोरपाल सुमन 3रे स्थान में बने हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 2रे स्थान पर हैं। लगातार एक त्रिकोणीय मुकाबला और कांटे की टक्कर देखी जा रही है अंता उपचुनाव पे।